एवरीवन, क्या आप लोग भी पठानी शलवार की कटिंग करना चाहते हैं, स्टिचिंग करना चाहते हैं? चाहे आप प्लेट वाली पठानी शलवार की कटिंग कर रहे हैं या नॉर्मली कटिंग कर रहे हैं, तो फुल घेर में हम एक पठानी शलवार की कटिंग किस तरह से करेंगे, किस तरह से इसकी स्टिचिंग करेंगे, तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तो सारा कुछ आज की एक ही वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, जैसे आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए। और जैसे ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। इसके साथ साथ जैसे आपको भी स्टिचिंग का शौक है और घर बैठे स्टिचिंग सीखना चाहते हैं, अपनी स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहां पर जाकर आप हमसे व्हाट्सएप पर फुल कोर्स की डिटेल ले सकते हैं और आप हमारे ऐप्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप्स का जो लिंक है वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमने पिन कर रखा है, वहां पर जाइए और आप हमारे ऐप्स को भी डाउनलोड कर लीजिए। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पठानी शलवार की कटिंग करने के लिए हमने ये कपड़ा ले लिया है। ये कपड़ा हमारा 2.5 मीटर है, तो आप अपनी साइज के हिसाब से कपड़े को ले सकते हैं। अब इसकी कटिंग करने के लिए हम सबसे पहले तो कपड़े को डबल फोल्ड करके उल्टा बिछाएंगे। तो इस तरह से आपको कपड़े को डबल फोल्ड करके बिछा लेना है। बिछाने के बाद आपको क्या करना है, यहां से इसको एक बार और फोल्ड करना है। यहां से ये अपने घेर के हिसाब से आप फोल्ड कर सकते हैं। जैसे आपको इसमें कली लगानी है तो आप इसमें इसी तरीके से कली को भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही इजीली तरीके से हमारी शलवार कटिंग हो जाती है। फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद अब इस पर मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हमें इसकी एक सीधा मार्क करना होता है। अब इसके बाद हम इसके नेफे को फोल्ड करने के लिए मार्क करेंगे। तो यहां से करेंगे, वो हम करेंगे 2.5 इंच का। अब इसकी हम लंबाई का निशान लगाएंगे, तो लंबाई है 36.5 इंच। तो यहां से 36.5 इंच पर आपको मार्क करना है। अब इसका बॉटम फोल्ड करने के लिए हम यहां पर मार्जिन ऐड करेंगे, क्योंकि बॉटम भी हमारा इसी में ऐड होता है। तो हम यहां से 2.25 इंच पर मार्क कर लेते हैं। हमारी जो बॉटम का कपड़ा है वो इसी का फोल्ड हो जाता है, एक्स्ट्रा कपड़ा का लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। यहां से बॉटम को रखेंगे। बॉटम है 16 इंच, 16 का हाफ करेंगे, हमारा हुआ 8 इंच। प्लस यहां पर हम 1 इंच का मार्जिन लेते हैं दबाव के लिए, तो इस तरह से रख लेंगे। अब इसके हम आसन की कटिंग करेंगे। तो आसन की जो कटिंग की जाती है वो हमारी हिप का 1/3 करके किया जाता है। जितनी भी आपकी हिप है उसका 1/3 भाग करना है, प्लस उसमें 1 से 1.5 इंच आपको प्लस कर लेना है जैसे करना है। और नहीं करना है तो आप पूरा पूरा भी मार्क कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे जो है आसन का मार्क किया जाता है। तो हम आसन को थोड़ा सा बड़ा ही रखते हैं, तो हम यहाँ से जो है मार्क कर लेते हैं इस तरह से 14.5 इंच पर। मार्क करने के बाद अब इसमें हम घेर का निशान लगाएंगे। तो जितना भी आपका हिप है उसका आपको 1/4 करना है। तो इसका जो हिप है वो है 38 इंच, 38 का 4th भाग करेंगे, हमारा हुआ 9.5 इंच। अब यहां से आपको कितनी लूजिंग ऐड करनी है, ज्यादा लूज रखनी है तो 5 से 6 इंच लूजिंग ऐड कर सकते हैं, कम रखनी है तो 3 से 4 इंच लूजिंग ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम एकदम लूज में बना रहे हैं, घेर वाला बना रहे हैं, तो इसको कम से कम 5 इंच की लूजिंग यहाँ पर ऐड करेंगे। तो इस तरह से रखने के बाद हम यहां से इसको मार्क करेंगे। अब यहां पर हमें क्या करना है, यहां पर हमें थोड़ा फिटिंग शेप देना होता है और यहां पर हमारा थोड़ा कंफर्टेबल भी हो जाए, तो इसके लिए हम 1 इंच का मार्क करेंगे और यहां पर हम क्रॉस में मार्क करते हैं। इस मार्क करने से हमारी जो है शलवार बहुत ही कंफर्टेबल हो जाती है। तो इस तरह से मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से पहला तो ये तरीका है, इस तरह से यहां से रखेंगे और शेप दे देंगे। जैसे यहां पर कोई भी आपको फिटिंग नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे, घेर में चाहिए तो आप इस तरह से रखेंगे और एक मार्क करके शेप दे देंगे और यहाँ पर हम बॉटम का इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से मार्क करना है। और जैसे आपको यहाँ पर थोड़ा सा फिटिंग चाहिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से शेफर को लेंगे, लेने के बाद हम यहाँ से इस तरह से शेप दे देंगे। तो इस तरह से आपको मार्किंग करनी है। अब इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से आपको कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर एक चटका उठा लेंगे, यहाँ से हमारा जो है मोरी बनेगा इस तरह से, और यहाँ पर भी एक चटका लगा लेंगे, यहाँ से हमारा नेफ म्यानी अटैच होगी और ये हमारा नेफे का है। तो इस तरह से चटके लगा लेनी है। अब इसकी हम म्यानी की कटिंग करेंगे, तो इसको हम रख देते हैं साइड में। अब हम यहाँ से इस कपड़े में म्यानी को निकालेंगे। तो कपड़े को हमने इस तरह से डबल में फोल्ड किया हुआ है। फोल्ड करने के बाद इसको हम इस तरह से क्रॉस में कर लेंगे। म्यानी जो है हमारी निकाली जाती है और एक कपड़े में, तो इस तरह से हम रखेंगे। और सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ से इस तरह से इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हम यहाँ से इस तरह से इसको सीधा करेंगे।
और इस तरह से हम इसकी म्यानी की कटिंग कर लेंगे। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से पठानी शलवार की हमारी कटिंग हो जाती है। अब आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे तो स्टिचिंग करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर जो बॉटम पर है इसकी यहाँ पर पेस्टिंग इस तरह से चिपका लेनी है। तो पेस्टिंग हमने ये ग्लू वाली ली है और इसको हम यहाँ से चिपका लेंगे और इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। फिर आपको इसकी स्टिचिंग करना बताएंगे। तो आप इस तरह से पेस्टिंग ले सकते हैं और जैसे आपको सिंपल बकरम डालनी है तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो आपको इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हमारी ये पार्ट है, ये हमारी म्यानी है। दोनों म्यानियों को हमने इस तरह से कट कर लिया था और यहाँ से इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद इस तरह से पार्टों को ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमें इसके बॉटम को बनाना है। तो बॉटम हमने इस तरह से पेस्टिंग करके चिपका लिया है और फोल्ड करके इस तरह से पक्का कर लिया है। यहाँ पर हम एक सिलाई लगाएंगे लब की। इसी तरीके से दूसरे बॉटम पर भी लब की सिलाई लगा लेंगे जिससे हमारा मार्जिन पक्का हो जाए। एक सिलाई हम लगाएंगे लब की, फिर से बॉटम के किनारे पर एक एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें और सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हमारा बॉटम बनकर रेडी हो जाता है। आपको इस तरह से बॉटम को बनाना है। बनाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसमें म्यानी को जोड़ेंगे। तो इस पार्ट को इस तरह से सीधा रखना है। यहाँ से हमने जो छिटका लगाया हुआ था म्यानी को उठाएंगे और यहाँ से मिलाकर रखेंगे। म्यानी को आपको इसके ऊपर उल्टा रखना है, पार्ट को सीधा रखना है, म्यानी को उल्टा रखना है। 1/2 इंच का मार्जिन लेकर यहाँ से सिलाई को लगाएंगे। एक ही पार्ट में हम दोनों म्यानियों को जोड़ते हैं। तो इस तरह से हम ज्वाइंट कर लेंगे दोनों म्यानियों को। अब दूसरे पार्ट को हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ से इसकी हम साइड लगाएंगे। तो हम यहाँ से इतना गैपिंग छोड़ते हैं नाड़ा डालने के लिए और यहाँ से हम दूसरी म्यानी को भी ज्वाइंट कर लेते हैं। आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर ज्वाइंट करना है पार्टों को। इसी तरीके से आपको दूसरी साइड भी पार्टों को जोड़ लेना है। यहाँ पर हमने नाड़ा डालने के लिए इस तरह से हम नेफे को बनाएंगे। तो यहाँ से हम दर चीरेंगे और यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई को लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है ये जो हमारी जो म्यानी है इन म्यानियों पर हम सिलाई लगाएंगे लब की। मार्जिन को अंदर की तरफ करना है और सिलाई को लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसकी हम नीचे की गैदरीन की सिलाई लगाएंगे या इसकी हम बंद करेंगे साइड। तो यहाँ से दोनों म्यानी को मिलाकर रखेंगे। एक सिलाई तो हम यहाँ पर लगा लेते हैं जिससे हमारा मार्जिन यानी सेंटर जो है आउट नहीं होगा। फिर नीचे से हम बॉटम पर इसकी सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से रखेंगे बॉटम को और यहाँ से जितना भी आपको बॉटम रखना है उसका हाफ करके यहाँ पर आपको मार्क करना है और सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लग गई है, इस पर हम ओवरलॉक कर लेंगे। ओवरलॉक करने के बाद अब इसमें हम इलास्टिक को लगाएंगे। तो यहाँ से इलास्टिक को डाल सकते हैं आप या नाड़े को भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से इसमें हम नाड़ा डाल लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम फोल्ड करेंगे नेफे को। नेफे को फोल्ड करने के बाद यहाँ से सिलाई को लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमारी सलवार बनकर रेडी हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज की वीडियो में